बीआरएस पार्टी से जुड़े हुए थे, अभी आप कांग्रेस में आ चुके हैं, आखिर इसकी क्या वजह है? हम जाते क्यों पार्टी में? हमारे वार्ड के तरक्यात के कामों के लिए जाते, इसीलिए हम उसमें शमूलियत लेना पड़ता है। हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भी ज़्यादा हो चुके हैं, तो आपको भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देगी? बराबर मेरे को टिकट मिलेंगे। मेरे को कांग्रेस पार्टी पे पूरा भरोसा है और हमारे हरदिल अजीज एनएम सियाह सिद्दीकी साहब पे और मेरे कांग्रेस पार्टी के पूरे लीडरों पे भरोसा है। जो भरोसा करके हमने शमूलियत की थी वो भरोसा वो बराबर कायम रखेंगे। मुझे इसका भरोसा है इंशाल्लाह। आपके इलाके में खास तौर पे डंपयार्ड का एक अहम मसला है, हाँ। वहाँ से काफ़ी धुआं आता है और कई लोगों को इससे दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इसको धुआं को रोकने के लिए आपने अब तक क्या क्या इकदाम किया? देखिए अजहर खान, डंपिंग यार्ड बहुत बड़ा मसला है हमारे मोहल्ले का। बहुत बड़ी जो है वो शनि है, वो हमारे मोहल्ले को देखा गया तो शनि है, धब्बा है वो। 2003-4 में धब्बा लग गया वो। जब से है वो 3-4 से ही आ रहा, 20 साल के ऊपर हो चुका है। धुएं को रोकने की लगातार कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे वर्कर्स भी। हाँ, कभी कभी क्या होता है तो कभी निगलेक्ट करते हैं वो भी, कभी निगलेक्शन होने से धुआं आ रहा, कभी कभी आ रहा, रेगुलरली तो नहीं है। इंशाल्लाह मैं उसको एमएलए साहब से भी लास्ट टाइम पे गुज़िश्ता इस डंपिंग यार्ड के बारे में 2-4 बार चर्चा हुई थी। कहीं ना कहीं देखेंगे मौसम इंशाल्लाह। वो फॉरेस्ट लैंड ज़्यादा है, रेवेन्यू लैंड जहाँ पर भी रहेंगे वहाँ पे शिफ्ट करने का वादा किया गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स रिपोर्टर अजहर खान। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शंस होने वाले हैं और सभी सियासी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के लिए तैयार है और मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स की टीम जो है मुसलसल तमाम डिवीजन्स का जो है दौरा कर रही है और वहाँ के जिम्मेदारान से जो है इंटरव्यू करते हुए तमाम तफसीलात हासिल कर रही है। मेरे साथ इस वक्त सैयद मोहसिन साहब मौजूद है जो कि साबिक नुमाइंदा काउंसलर है वीराना पेट के। आइए इनसे आज तफसीली गुफ्तगू करते हैं। मोहसिन में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहसिन भाई, मेरा सवाल ये है कि अभी म्यूनसिपालिटी जो है कॉरपोरेशन में तब्दील हो चुकी है और पहली बार जो है कॉरपोरेशन इलेक्शंस होने जा रहे हैं, क्या आप आने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेंगे? बेशक इंशाल्लाह ज़रूर। मेरे माँ और बहनों का साथ है जी। अल्लाह की मेहरबानी से, मेरे मरहूम माँ बाप की दुआ से तमाम मेरे माँ और बहनों का साथ है। मैं बराबर ठहरूंगा, बराबर इंतखाबात में हिस्सा लूँगा। जी मोहसिन भाई, आप ये बताइए कि आप जो है बीआरएस पार्टी से जुड़े हुए थे, अभी आप कांग्रेस में आ चुके हैं, आखिर इसकी क्या वजह है? देखिए, गुज़िश्ता बीआरएस पार्टी में मैं 4 साल से था और सब में पहली बात तो मैं बताता चलूं, हम काउंसलर जो भी काउंसलर है बल्दिया के, मैं मेरी खुद की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी 49 वार्ड के काउंसलर है सिर्फ 3 साल के काउंसलर है हम लोग। क्यों 3 साल के काउंसलर है? जैसा ही हमारा बल्दिया रिजल्ट आया गुज़िश्ता लास्ट टाइम पर जनवरी में रिजल्ट आया और मार्च की 22 तारीख से लॉकडाउन चालू हो चुका था और 2 साल लॉकडाउन में चले गए हमको। 2 साल जो है जाया हो गया। सिर्फ 3 साल के काउंसलर रह चुके हैं और वो 3 साल में जो है 2 साल हमको जब वहां पे मिले थे, वो 2 साल में हमारे को बीआरएस पार्टी से वार्डों में तरक्यात के लिए थोड़ा फंड जो है नहीं दिया गया था। फंड के लिए काफी मुश्किलात हो रही थी। जितना भी हमारा जो हमारे वार्ड को डेवलपमेंट करने का हमारी जो सोच थी उसको थोड़ा नाकामयाब करने की कोशिश किया गया, वहाँ पे नजरअंदाज करने के लिए नजरअंदाज किया गया वहाँ पर। इसी जिमन में हमने फैसला लिया कि कांग्रेस हुकूमत आने के बाद हमने कांग्रेस में शमूलियत ली ताकि हमारे वार्ड डेवलपमेंट हो सके, हमारा एरिया हम डेवलप कर सकें। जो भी लोग नाराज थे, जैसे कि आप मेन रोड का काम ले लीजिए, आप अल्हम्दुलिल्लाह से 1 किलोमीटर के ऊपर की रोड है हमारे वार्ड में। ये कौन सी महबूबनगर की किसी भी वार्ड में इतनी बड़ी रोड नहीं है, मक्का मस्जिद कब्रिस्तान से लेकर बाईपास तक। इंशाल्लाह हमारे को क्या था, हम जाते क्यों पार्टी में? हमारे वार्ड के तरक्यात के कामों के लिए जाते, इसीलिए हम उसमें शमूलियत लेना पड़ा। मोहसिन में आपके बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आपकी पैदाइश कहाँ की है और आपका क्वालिफिकेशन, आप स्कूल कहाँ से करें, ये हमारे नाज़रीन को बताइए ना। देखिए, मेरी पैदाइश, मेरे वालिद साहब यहीं के, मेरे दादा यहीं के और मैं भी यहीं का हूँ। आप जो है नए रेलवे गेट के पास, अली मस्जिद के पास बाजू में एक पुराना सा घर था हमारे दादा के दौर में। हमारे जनाब दादा सैयद यूसुफ साहब मरहूम और हमारे वालिद मोहतरम जनाब सैयद सुलेमान साहब मरहूम, हमारे सैयद पाशा साहब चाचा, हमारे ताया सैयद हाशम साहब, तमाम लोग जो है यहीं पे है। यहीं पे सबका अमल गड़ा है, यहीं पे सब तदफीम हुए हैं। इंशाल्लाह हम भी यहीं पे तदफीम होंगे और
हमारी मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं पैदाइशी महल्ले का हूँ और मैं हमारे महल्ले के लिए जितना हो सका उतना तरक्की बुलंदी पे ले आने की मेरी कोशिश रह चुकी है और मैं आगे भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहता हूँ इसमें। और मेरे खांधे अगर मेरी आवाम मजबूत करेंगे तो और मेरे महल्ले को, ये मेरा महल्ला नहीं है, मेरा घर समझ के मैं काम करता हूँ। हुसैन भाई, सियासत में आना बल्कि आप ऐसा कैसा सोचे, मतलब आपके वालिद भी कोई सियासत से कोई ताल्लुक था या फिर वो सियासत से उनका कोई लेना नहीं, आपको कैसा दिलचस्पी आई सियासत? हमारे वालिद साहब, देखिए साहब, हमारे वालिद साहब अजहर खान साहब, मेरे दादा एम्प्लॉय रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हमारे वालिद साहब एम्प्लॉय, और हमारे वालिद जो है हमारे को बेहतरीन से बेहतरीन स्टडी दिए, अच्छे से अच्छे स्कूल में। एक दौर में जो है चैतन्य स्कूल, सेंट मेरिस दैनिकेतन विद्यालय स्कूल न्यूटन का बहुत फेमस था। ये वो जो है मेरा लड़का आगे बढ़ना, अच्छा पढ़ना बोल के अच्छे स्टैंडर्ड स्कूल्स में डाले, अच्छा पढ़ा है। मैं इंटर तक मैं पढ़ाई किया हूँ, इंटर डिसकंटिन्यू है मेरा। उसके बाद से जो है मेरे को पढ़ाई पे उतना इंटरेस्ट नहीं था, लिहाजा उसके बाद मैं ऐसे ही जो है जनरली घर के काम करना, बस ड्राइविंग भी करा हूँ मैं एक ड्राइवर फील्ड से भी हूँ, मोटर लाइन का भी फील्ड से हूँ, ऑटो इलेक्ट्रिशियन काम भी करा हूँ, मोटर लाइन के फील्ड से हूँ मैं। छोटे से लेके काम से लेके मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, इसीलिए मुझे हर छोटे बड़ों का अदब कायदा पता है मुझे, और हर छोटे बड़े भाइयों के साथ रह चुका हूँ मैं। मोटर लाइन के सही भाई मेरे भाई हैं आज भी, और मैं भी वही लाइन का आदमी, जमीन से जुड़े हुआ आदमी हूँ मैं। मुझे में आप ये बताइए कि आप 5 साल जो है वीरानापेट के नुमाइंदा काउंसलर रह चुके हैं, तो आपने इलाके में क्या क्या तरक्याती काम अंजाम दिए वो हमारे नाज़रीन को बताइए। देखिए, मेरे काउंसलर बनने के बाद से अब तक लगभग 5 करोड़, करीब 5 करोड़ 4 करोड़ 90 लाख अबो का काम हो चुका है मेरे वार्ड में। और कांग्रेस गवर्नमेंट में शमूलियत लेने के बाद हमारे हरदिल अजीज जनाब NM सियाह सेठी साहब ऐसी शख्सियत है, बहुत सिंपल शख्सियत है, और वो बिल्कुल खुली आज़ादी दे चुके हैं सबको कि अपने अपने वार्ड के मसाइल जो भी हैं रख के जो है बल्दिया से बजट लीजिए और आप अपने वार्डों को डेवलप कीजिए। उनका यही कहना था, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बात पे वो खरे उतरे हैं, और बराबर हमारे को बल्दिया का फंड दिया गया और हमने डेवलपमेंट किया है। और रही बात सियासत की, आप पूछे थे, गुलिस्ता क्वेश्चन में मिस हो गया, मैं बताना चाह रहा हूँ। सियासत में आने की मेरी ख्वाहिश ये थी कि हमारे पास सियासतदान में मजबूत आदमी होना जरूरी है। सब मैं पॉइंट की बात बोलूंगा आपको, क्यों जरूरी है। देखिए, आप पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, आपके पास पावर है, तो आप सियासत में रहना जरूरी है। इसलिए जरूरी है, कोई हमारा बच्चा कहीं पकड़े जाता आधी रात को, कोई हमारे बच्चे जो है गफलत से लड़ लेते, कोई भी रहो, चाहे हिंदू भाई रहो चाहे मुसलमान भाई रहो, कोई भी रहो, सब हमारे भाई लफ्जे ना, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। कोई भी लड़ लो, कोई भी कुछ भी गड़बड़ हो जाओ, जब हमारे को बुलाते तो हम वो स्ट्रांगली हम जो है दो तरफ से बात करके कॉम्प्रोमाइज कराना, यानी डिपार्टमेंटली बात करना, ऑफिशियली जो बात करना है बात करके, बच्चों पे केसेस नहीं लगना। ये सब में पहला मेरा मकसद सियासत में आने का। क्यों, नौजवान बच्चे गर्मी में रहते, अच्छे पढ़े लिखे रहते, कुछ बर्दाश्त नहीं होता, उठा के मार देते किसी को। अगर उनके ऊपर एक 324, 326 भी केस लग गया तो उनका पासपोर्ट नहीं आता, सब में पहली बात। तो हम जहां तक हो सका हमारे बच्चे आगे बढ़ना बोले तो, ज्यादातर हमारे मुसलमान माशरे में क्या चलता, बच्चा पढ़ने के बाद बाहर जाता, कहीं ऑस्ट्रेलिया जाते, कोई सऊदी जाता, कोई कहीं जाता, कोई ड्राइविंग के लिए जाता, कोई हाउस ड्राइविंग के लिए जाता। अगर उनका पासपोर्ट नहीं आया तो जाएंगे कैसा, अपनी फैमिली को आगे बढ़ेंगे कैसा, अपने भाई बहनों का ख्याल रखेंगे कैसा। तो ये जो है मैं जहां तक हो सका हमारे बच्चों पे केसेस नहीं लगना बोल के जो करता हूँ मैं, सर्कल इंस्पेक्टर साहब से भी जो है हमारे जो ताल्लुकात है उस ताल्लुकात के हिसाब से मैक्सिमम केसेस जो है हम टाउन में ही कॉम्प्रोमाइज कराते हैं। इसीलिए मेरा सब में बड़ा कॉन्सेप्ट ये है। और हमारे मार बहना जाके जो वुमेन PS में ठहरना, जैसे कि जोर मर्द के लड़ाई होते हैं, ज्यादातर वहां नहीं जाना, मेरी ऑफिस पे बात करना बोल के मैं ऑफिस भी खोला हूँ। जैसे ही मैं इलेक्शन जीता गुलिस्ता 12वें दिन ऑफिस खोला हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल गुजर चुके हैं, आज भी मेरी ऑफिस वहीं पर है। कोई भी मेरे पास आ सकते, फोन कर सकते, मेरे ऑफिस पे नहीं आ सकते तो कोई फोन करे तो मैं खुद घर पे चले जाता हूँ। ये मेरी सोच है सियासत में कि हर एक का अच्छा करना चाहिए, ना कि किसी एक कौम का नहीं, हर कौम का अच्छा करना चाहिए। ये सोच से मैं सियासत में कदम रखा हूँ। मुहसिन साहब, ये बताइए कि आपने तो तरक्याती कामों के ताल्लुक से थोड़ा बहुत तस्करा आपने किया, लेकिन आप ये बताइए कि आप जो वादे किए थे 5 साल कबल, क्या आपने वो वादों को मुकम्मिल कर लिया या फिर कोई पेंडिंग डेवलपमेंट वर्क्स और बाकी है जिसको करना अभी है, बोल उसके बारे में कुछ बोलिए। जी अजहर खान, देखिए, कोई भी काउंसलर एक बार जीतकर 100% मुतमईन तो नहीं कर सकते, ये तो बात पते की है। और रही बात जो वादे किया हूँ, इंशाल्लाह
मेरे हिसाब से 80 to 75% काम खत्म हो चुका है और एक 20% 25% काम बाकी है। मैं आवाम को तयक़ुन दे रहा हूँ, मेरे माँ और बहनों को, फिर एक बार इस इलेक्शन में मुझे आपका भारी वोट देकर कामयाब कीजिए। जो कुछ भी बचा हुआ काम है वो भी आने वाले इंतखाबात के बाद मुझे कामयाब करना है तो वो मुकम्मल करूंगा। हाँ, और भी मेरे पास 50 लाख का बजट है बाकी, अभी भी काम कर सकता हूँ, मगर ये इलेक्शन के सिलसिले में जो है वो काम नहीं कर सकते, रुके हुआ है। बजट है 50 लाख मेरा, गुज़िश्ता जो था उसमें और 50 लाख का काम बाकी है। वो 50 लाख का अगर काम करता तो टोटल 5 करोड़ 40 लाख का काम होता था। जैसे कि मैं 4 नवत का किया हूँ, 50 लाख का करे तो और 5 करोड़ 40 लाख का होता था। वो 50 लाख वैसे ही है मेरे जो है वार्ड डेवलपमेंट्स के लिए। हो सकता है कहीं गलियां छूट गए हैं, कहीं मोरियां बनाने का था, नहीं बनाया हूँ। जितना हो सका वहां तक तो किया हूँ। आप देख रहे हैं हमारे पास पूरा खुला एरिया है, मैदान एरिया मिला मेरे को, पुरानी बस्ती नहीं है, न्यू एरिया है। हाँ, न्यू एरिया में क्या हम नए घर बनाते रहते हैं, आए दिन बनाते रहते हैं। वहां पे जो नालियों की शिकायत, रोडों की शिकायत रहती, मैक्सिमम मैं इसको फुरखुलूस कोशिश करके पूरा किया हूँ और थोड़ा 20 से 25% बाकी है। आने वाले इंतखाबात का वो भी मुकम्मल करूंगा इंशाल्लाह। ये मेरा वादा है मेरे माँ और बहनों से, आवाम से, बड़े भाइयों से। अभी आपने बोला कि मैदान जैसा इलाका था, अभी हमने देखा कि बाईपास आने के बाद इलाका जो है काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहा है, कई लोग अपने मकानात तामीर कर रहे हैं। और आपने इस इलाके में जो है कितने सीसी रोड्स डलवाए अब तक? देखिए, इस इलाके में सब रोड्स की बात करता हूँ। सब में में सब रोड 22 रोड है, सब रोड डला चुका हूँ मैं। 20 से 22 रोड सब रोड कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट मंथ में एक रोड बाकी थी मेरे पास जो है, रमन गुट्टा खादरिया मस्जिद से लेके दरगाह तक, वो भी गए महीने, यही महीने की 5-6 तारीख को 2 दिन में वो भी रोड कंप्लीट कर चुका हूँ रमन गुट्टे पे। और भी जो है हैमश लाइट ले लीजिए आप, जैसे कि खबरस्तान में पहले हमारे पास हैमश लाइट नहीं थी, खबरस्तान में रोड नहीं थी, खबरस्तान में बोर नहीं था। और आप ले लो खबरस्तान में शेड, पूरे महबूबनगर के कौन से भी खबरस्तान में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जिससे काम लेना चाहते हैं उनसे लेते हैं। मेरे मरहूम की भी दुआ है, मैं जो है शेड भी डाला हूँ उसमें। शेड डालने की वजह यह है कि कभी हम मैयत को लेके आते हैं, बारिश होती, तदफीन के लिए प्रॉब्लम होती, बारिश हो गई तो मैयत को लेके जो है आवाम भी, बूढ़े बड़े लोग भी अंदर ठहर सकते। एक 70-80 आदमी मैयत को लेकर ठहरे जैसा मैं जो है उसका भी इंतजाम किया हूँ। और धूप भी रहती, धूप ज्यादा रहती, बड़े लोग जो है धूप में खड़े नहीं रह सकते, वहां पे बैठने का भी इंतजाम किया हूँ। जैसे कि आप विजुअल्स भी ले चुके हैं। बोर का पानी का बहुत मुश्किल था कब्रिस्तान में। हमारे अख्तरुन्निसा भाभी बोल के है, वहां पर कब्रिस्तान के बाजू मकान है। मैं वो बहन का भी तहे दिल से इस चैनल के जरिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो भी मैयत आती थी बेचारे जो है पानी अपने घर से देते थे। जब से हम बोर्ड डाले, अल्लाह का शुक्र है, उनको भी सहूलत हो गई पानी की, और मैयत को जो लेके आते हैं तदफीन करने वाले, उनको भी पानी की सहूलत हो चुकी है। और जैसे कि आप मस्जिद के पास ले लो, अकबर मस्जिद के पास ले लो, हैमश लाइट, उम्मीशा मस्जिद में ले लीजिए आप, और ये चांद सुल्ताना मस्जिद के पास भी लाइट गए हुए थे, दला दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह, और एक भी बताता चलो, ये जो हमारी बामजपुर मस्जिद है जी, नए गेट के पास जी, गुज़िश्ता 2 साल पहले वहाँ की मस्जिद कमेटी ने आकर मुझसे मुलाकात की थी कि कहा था कि मोहसिन साहब, ये एरिया जो है आपको नहीं आता, मगर फिर भी जो है हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, रमजान आ रहा, तराबों की नमाज होती है यहाँ पर, अंधेरा ज्यादा रह रहा, अगर एक हैमश लाइट जला देते तो बड़ी मेहरबानी थी। मैं बोला भाई देखो, आप आए हैं बराबर मेरे पास कुछ काम लेके, तो मैं बराबर काम करूंगा। इसका मतलब ये नहीं है वार्ड मेरा है नहीं है, वो मेरे को मतलब नहीं है इससे। अल्लाह के घर का काम है, अल्लाह में जो मेरे से काम लेना लेंगे, बराबर उनको वादा किया हूँ। और रमजान से पहले लाइट भी फिटिंग करा दिया वहाँ पर। मोहसिन भाई, ये बताइए कि अभी कांग्रेस पार्टी इख्तियार में आने के बाद कई स्कीम जो है रूबे अमल आ चुके हैं, जिसमें इंदिरा इल्लू जैसे स्कीम्स है, ग्रो जयती जैसी स्कीम्स है, तो आपने ये पूरे आपके इलाके के आवाम तक ये स्कीम्स पहुंचाए? बिल्कुल। सब में पहले तो बताता चलो, सब में बेहतरीन स्कीम इंदिरा माइल स्कीम इतनी बेहतरीन है, जो आदमी अपने एरिया में अपनी जगह पे मकान बनाकर रह सकता, ना कि कहीं जंगल में कहीं दे दिए जाके रहना, ऐसा नहीं है। खुद अपनी जगह पे अपने पैसों से अपना मकान बना सकता। 5 लाख जो हुकूमत दे रही, माशाल्लाह बहुत बड़ी ताकत है ये एक गरीब फैमिली के लिए।
जैसे कि देखिए आप कालमों का अगर बना रहे हैं, प्लेट्स डाल के बना रहे हैं, आपके ख्वाहिशमंद से बना रहे हैं तो 12 लाख में बन जा रहा। आप अगर कालमों का बना रहे हैं, छत डाल के बना रहे हैं तो भी 9 लाख से 10 लाख के अंदर बन जा रहा। 5 लाख हुकूमत दे रही, 5 लाख आप अपनी जेब से लगा रही। आधे पैसों की मदद भी कोई मामूली मदद नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वार्ड में 27 से 28 लोगों को मैं ये जो है इससे इसका इस्तेफादा दिला चुका हूँ और तकरीबन मकानात मुकम्मिल हो चुके भी है। और पूरे महबूबनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में सब में पहला मकान हमारे पास एरमन गुट्टे पे रिसेंटली मैं ओपनिंग करवाया हूँ। हमारे हरदिल अजीज एमएलए साहब को बुला के उनके हाथ पे हमारे एक बहन है उनको दिलाया था। मतलब हमारे एक बहन माने मेरे रिश्तेदार नहीं, हमारे बस्ती के बहन है, उनको दिलाया था मैं। मुकम्मिल हो चुका है घर उनका, ओपनिंग भी करके गए हैं और आने वाले भी वक्त में और मुकम्मिल भी है मकानात। अगर इलेक्शन पीरियड खत्म होने के बाद वो भी ओपनिंग कराऊंगा इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो। और रही बात बिजली की, करंट की तकरीबन 80 to 90% हर घर को बिजली फ्री हो चुकी है। चंद घरों को नहीं हुई, किस लिए नहीं हुई? चंद घर जो है अप्लाई करने में कुछ टिक करने में मिस्टेक कर चुके हैं। उसमें ऑप्शन दिए थे गृह ज्योति, इंदिरा माइल और वो जो है पेंशन का, प्रजा पालने का। उसमें जो कुछ लोग मालूमात नहीं थे, थोड़े लोग अनएजुकेटेड भी रहते हैं, गलती से उनसे भी हो गई गलती, वो उसके तरफ से उन लोग को नहीं आया। फिर जब भी हमारे हुकूमत तेलंगाना कांग्रेस गवर्नमेंट से प्रजा पालना रहेगा, जब उनको भी इंशाल्लाह मैं बराबर करीब रह के कराऊंगा। इंशाल्लाह जो छूट गए हैं उनका भी आने वाले वक्त में मुकम्मिल कराऊंगा, जैसे कि गैस का हो, जैसे कि लाइट का हो, कहीं का भी हो, जो भी हो। मोहसिन भाई ये बताइए कि आपके इलाके के सीनियर सिटीजन्स और माजूर लोगों के लिए आपने क्या इकदाम किया? देखिए अजहर खान, सीनियर सिटीजन्स के लिए सब में पहले तो एक ही चीज रहती, पेंशन। वो लोग पेंशन के हकदार हैं। जितना हो सका मैं उतने पेंशन दिलाया हूँ। जब लास्ट टाइम पे पेंशन दिए थे मेरे पास तकरीबन जो है 134 आदमी अप्लाई करे थे, जिसमें से 134 आदमी में मैं 113 आदमी को पेंशन दिला चुका हूँ। 113 नहीं, सॉरी 103 आदमी को 103 आदमी को दिलाया हूँ। बाकी के एक 20 से 25 लोगों को छूट चुका है। जैसे कि आप जानते हैं भाई, हुकूमत में हर वार्ड में जितने अप्लाई करे उतने तो नहीं आते। मैक्सिमम 100 के ऊपर तो दिलाया हूँ और आने वाले वक्त में भी जो छूट चुके हैं उनको भी मुकम्मिल करूंगा। मोहसिन भाई ये बताइए कि हमने हाल ही में देखा कि महबूबनगर के रुकने असेंबली भी यहाँ पर पहुंचे थे, एक स्किल डेवलपमेंट का संग बुनियाद रखा। उसके बारे में हमारे नाज़रीन को कुछ बताइए। स्किल डेवलपमेंट सेंटर, ये मेरी ख्वाहिश थी कमेटी हॉल में कुछ और एक बिल्डिंग बनाना बोल के। लगभग ये मैं जब से काउंसलर बना जब से मेरी बहुत ख्वाहिश थी। तो एक बार ऐसे एमएलए साहब को इनाग्रेशन के लिए बुलाया था मैं, वो स्टोन रोड के लिए, रोड के फाउंडेशन के लिए बुलाया था। उस जिमन में मैंने क्या किया बोलते एमएलए साहब को ले आके मेरा जो कमेटी हाल है बताया मैं, साहब ये पुरानी बिल्डिंग है, इसके बिल्डिंग के बाजू हमारे पास जो है कम से कम 600 गज से ज्यादा हमारे पास जमीन है, इसमें कुछ स्किल डेवलपमेंट सेंटर कुछ भी है तो कर सकते हैं। कह रहे तो हमारे माँ और बहनों के लिए बेहतर रहता। क्यों बोले तो हमारे पास क्या है मालूम है, रेलवे ट्रैक के इधर स्किल डेवलपमेंट सेंटर नहीं है। और जो मैंने देखा हमारे एमएलए साहब जो स्टडी पे ज्यादा फोकस दे रहे, कंप्यूटर ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस दे रहे। महबूबनगर फर्स्ट बोल के उनका एक मिशन चल रहा है, महबूबनगर एजुकेशन में फर्स्ट रहना। तो उससे कर किया हूँ। और मैं उनसे ये भी बोला हूँ कि हमारे बहना जो है न्यूटन, शाशा बुट्टा जाके सीखना, फिर जो है आपको छोटा भी कोर्स करना है तो कंप्यूटर का 5-10 हज़ार के नीचे फीस नहीं है। फिर आने जाने की ट्रांसपोर्टिंग है। अगर कोई औरत बच्ची अगर 10 से 15 मिनट लेट हो गई तो हमारे बहन परेशान रहते मकान में। तो वो चीज़ नहीं होना। हमारे महल्ले में खुद स्किल डेवलपमेंट खुरा तो हमारे पास जो है कंप्यूटर ट्रेनिंग भी फ्री रहेंगी और एक जो है एजुकेशन सेंटर बोल के वो भी खोलेंगे, वो टीचर भी रहेंगे और टेलरिंग मशीन टेलरिंग सिखाने के भी जो है वो टीचिंग देंगे उसमें, और मेहंदी डिजाइनिंग, ब्यूटिशियन का भी जो है कोर्स रखेंगे उसमें। और जैसे कि आप जानते हैं मैं जब से काउंसलर बना हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 3 बार मेरे तरफ से मेरे जाती पैसों से टीचरों को रख के मैं 3 बार ट्रेनिंग दे चुका हूँ मेरे माँ और बहनों को। और मशीन भी 3 बार मैं आपको तो मालूम ही है, 3 बार मैं मेरे तरफ से मशीन तकसीम कर चुका हूँ मैं माँ और बहनों को। जो भी छूटे हैं, हाँ मैं मानता हूँ कि पूरे तो जो है अपन मुकम्मिल नहीं कर सकते। ये मेरी जातियत से मैं 3 बार दिया हूँ। अब तक 74 मिशन दिया हूँ मैं मेरी जातियत से। और ये जो कल परसों से 3-4 दिन से जो मिशना दे रहे हैं गवर्नमेंट से, हुकूमत तेलंगाना, हमारे हरदिल अजीज जनाब एमएलए एनएम सियासडी साहब की तरफ से और उबैदुल्लाह कोतवाल साहब माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन साहब की तरफ से जो मिशनें दिए जा रहे हैं, मैं हमारे बहनों से अदाबर गुजारिश कर रहा हूँ
चंद लोगों को मशीन मिलती, चंद लोगों को मशीन नहीं मिलती। चंद को ऑनलाइन में जो है जिसका नाम रहता, जो है हर वार्ड को एक लिस्ट आती, वहां से तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से कलेक्टर ऑफिस से आती, कलेक्टर ऑफिस से माइनॉरिटी ऑफिस को जाती, माइनॉरिटी ऑफिस से अवाम में तकसीम होने के लिए एक लिस्ट आती। वो लिस्ट में जिसका नाम है उनको मिशन दिया चुका है, दे दिया चुका है। इंशाल्लाह आज भी एक दिन दे के खत्म कर देते वो। और जिसको नहीं मिला, मैं बहनों से वादा कर रहा हूँ, नाराज होने की जरूरत नहीं है। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह मैं मेरे जातियत से भी आप लोगों को मिशन दूंगा, ये मेरा वादा है इंशाल्लाह। मोहसिन में अब आते हैं इश्यूज के ऊपर। हमने देखा कि आपके इलाके में खास तौर पे डंप यार्ड का एक अहम मसला है। वहाँ से काफी धुआं आता है और कई लोगों को इससे दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इसको धुआं को रोकने के लिए आपने अब तक क्या क्या इकदाम किया? देखिए अजहर खान, डंपिंग यार्ड बहुत बड़ा मसला है हमारे मोहल्ले का। बहुत बड़ी जो है वो शनी है, वो हमारे मोहल्ले को देखा गया तो शनी है, धब्बा है वो धब्बा लगभग हमारे मोहल्ले में, मैं सोचता हूँ कि 20 या 2025 चला ना, 2005 2026 चला, 2003-4 में धब्बा लग गया वो। जब से है वो 3-4 से ही आ रहा, 20 साल के ऊपर हो चुका है। मैं गुलिस्ता जब वेंकटराव कलेक्टर साहब थे, वेंकटराव कलेक्टर के पास भी गया मैं, उनको भी जो है कलेक्टर साहब को अपील किया था मैं प्रजावाणी में, और पर्सनली भी मिला था मैं। मिलके जो है एक लेटर तैयार करके, जो लोगों के मुसीबत है, जो प्रॉब्लम्स है, जो धुएं से जो प्रॉब्लम होता, ज्यादातर क्या है धुएं से लंग्स इन्फेक्शन होता, पहले लंग इन्फेक्शन होता, खांसी आना चालू होती, उसका लंग कैंसर में तब्दील होता। ऐसा कर मैं जो है हमारे कलेक्टर साहब को जो है बैठ के तफसीली बयान दिया था, तफसीली समझा था। तो उन्होंने क्या किया, जब भी एडिशनल कलेक्टर को बोल के पहले आप जो डंपिंग यार्ड का विजिट करो बोले थे, तो मैं एडिशनल कलेक्टर साहब को लेके विजिट भी किया था। तो उसके बाद में क्या किया, फिर म्युनिसिपल में भी गया, कमिश्नर साहब के पास एक नोट रखा। क्या रखा बोले तो वहां पे पानी की किल्लत थी डंपिंग यार्ड में। ये धुआं आने की वजह क्या है, वहां पे पानी न था बिल्कुल। मैं क्या करा, बोर्ड दलाया। बोर्ड दलाने से अल्हम्दुलिल्लाह पानी एक खेत को जैसा आता पानी, उस हिसाब में पानी आज भी आ रहा है। वो पानी से धुएं को रोकने की लगातार कोशिश कर रहे हैं वहां पे वर्कर्स भी। हाँ, कभी कभी क्या होता बोले तो कभी निगलेक्ट करते हैं वो भी, कभी निगलेक्शन होने से धुआं आ रहा, कभी कभी आ रहा, रेगुलरली तो नहीं है। इंशाल्लाह मैं उसको एमएलए साहब से भी लास्ट टाइम पे गुलिस्ता इस डंपिंग यार्ड के बारे में 2-4 बार चर्चा हुई थी। एमएलए साहब क्या बोले, अपना पल्ली पे कहीं भी देखेंगे या नहीं तो कहीं भी दूसरी जगह देखेंगे। वो पूरा एरिया रेसिडेंशियल से भर चुका है, अब वहाँ डंपिंग यार्ड रहना मुनासिब नहीं है सब बोल के मैं जिक्र करा। तो वही बोले कहीं ना कहीं देखेंगे मोहसिन इंशाल्लाह। वो फॉरेस्ट लैंड ज्यादा है, रेवेन्यू लैंड जहाँ पर भी रहेंगी वहाँ पे शिफ्ट करने का वादा किया गया है। इंशाल्लाह मैं वादा ये कर सकता हूँ कि 3 महीने 4 महीने बोल के नहीं बोलता, साल भी हो सकता, 1.5 साल भी हो सकता है। इंशाल्लाह उसको यहाँ से मुंतकिल करेंगे। फॉरेस्ट लैंड की जिक्र आई तो मैं एक सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि हाल ही में हमने देखा कि वीराना पेट और अतराफ के इलाकों में एक तेंदुए की हलचल देखने को मिली, जिससे इलाके की आवाम काफी ज्यादा खौफजदा हो चुकी थी। लोग घरों से बाहर निकलने के लिए घबरा रहे थे और ये तेंदुआ जो है एक नहीं दो नहीं बल्कि कई बार नजर आया। और हमने उस वक्त भी रिपोर्टिंग करते हुए देखा कि आप मुसलसल जिद्दोजहद कर रहे थे इस मामले को लेकर। तो आपने क्या इकदाम किया, किस तरह से तेंदुआ को पकड़वाने की कोशिश की आपने? देखिए, जब भी तेंदुआ दिखा पहली बार, फर्स्ट टाइम तेंदुआ कहाँ दिखा, हिचन फंक्शन हॉल के बिल्कुल बाजू गली में हमारे यूसुफ बोल के हमारे एक दोस्त है। जी हाँ, सद्दाम उनका घर है, ऑटो चलाते हैं, यूसुफ भी ऑटो चलाते, उनके घर के पास दिखा। फोटो इमीडिएट खींच के मेरे व्हाट्सएप पे डाल के मेरे इन्फॉर्म करे, मैं पहुंच गया। जब भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बुलाया मैं, जीविता बीट ऑफिसर है और ज्योति मैडम है एसआई फॉरेस्ट एसआई, उनको बुलाया, बताया। तो वो बोले कि काउंसलर साहब एक बार दिखाना, गायब हो गया, अगर दोबारा दिखेगा तो बराबर हम उसको एक्शन लेंगे। फिर पलट के दोबारा दिखाओ 2 दिन के बाद, ये पहाड़ से वो पहाड़ पे उछल रहा, वो पहाड़ से ये पहाड़ पे उछल रहा। आवाम में और भी ज्यादा जो है डर की खौफ ज्यादा बढ़ चुकी थी। तो जब मैं बुलाया ऑफिसरों को, एमएलए साहब को भी जो है मैं इन्फॉर्म किया हूँ, एमएलए साहब डीएफओ साहब को भी बोले, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर साहब को भी बोले, वो भी जो है माशाल्लाह टीम भेजे, सब करे, कोशिश करे, जिसमें आप भी थे। आपका भी कवरेज भारी रह चुका है उसमें, मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ हर चीज पे साथ देने का। और जो जो इकदाम लेना था लिए हैं, और पिंजरा भी ला के रखे। पिंजरा लाने के लिए जो है वो लोग के पास वर्कर्स नहीं थे, तो हमारे मोहल्ले के भाइयों, हमारे मोहल्ले के जो ही भाइयां हैं, मैं मेरे भाइयों से गुजारिश करा तो मेरी बात पे वो लोग गए, कोयलकुंडा जाके पिंजरा लेके आए। फिर उसके बाद पूरे एक साथ मिलके पिंजरा चढ़ाए ऊपर,
वो मामूली पिंजरा नहीं है, वो 1.5 टन के ऊपर का पिंजरा था, वजनदार पिंजरा। उसके बाद फॉरेस्ट वाले क्या बोले, काउंसलर साहब एक बकरी होना बोले। मैंने क्यों? अरे नहीं, बकरी रखे तो बकरी पुकारते रहती तो शेर आता, उसको तेंदुआ आता उसको खाने के लिए। ऐसा जो है बकरी को नहीं खाता, उन्हें अंदर घुसते के शटर पड़ जाता, अपनी पकड़ में आ जाता। बोले ठीक है चलो कोई बात नहीं, महल्ले के खातिर बकरी तो क्या, बकरा भी देने के लिए तैयार हूँ। बोल के जब हम खुद ही जा रहे हैं ऊपर तो बकरे का क्या है, बकरा भी दिया हमें उनको। बकरा देने के बाद काफी कोशिश करने के बाद हमारे महल्ले के लोग भी जो है, दोस्त अहबाब भी जो है काफी उसमें जिद्दोजहद करके महल्ले की हिफाजत के लिए, हमारे साथियों का भी शुक्रगुजार हूँ। मैं मेरे महल्ले के तमाम बड़े और छोटे भाइयों का शुक्रगुजार हूँ। वो लोग ने भी मेरा साथ दिया, मैं भी उनका साथ दिया, सब मिलके करे। तेंदुआ आखिरी में शिकंजे में आ गया। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। मोहसिन भाई ये बताइए कि वीरानापेट इलाके में कई कदीम कब्रिस्तान भी है, जैसे कि आपने कहा कि वहाँ पर कई डेवलपमेंट वर्क कर चुके हैं। आप ये बताइए कि हाल ही में एक कोविड के वक्त एक गसुल खाने के पास वहाँ पर भी एक कब्रिस्तान था, वहाँ पर आपने क्या वर्क्स किए? देखिए कोविड के टाइम पे तो ऐसा था, कोविड कब्रिस्तान मिलकर नाम ही पड़ गया पूरा हमारे कब्रिस्तान के पीछे। हाँ, उस टाइम पे कोविड के वक्त पे जो काम करने की टीम थी, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि वो हमारे दोस्त है तैयब बाशवर, उन्होंने और उनकी सारी टीम ने, उसमें आप भी है, इंशाल्लाह उसमें कहीं ना कहीं हम भी है। अब हमारे मुंह से तो हम बोलना नहीं है, सब मिल के करे हैं। और वसूल खाना के लिए जो है प्रॉब्लम हो रहा, बल्कि वजू खाना भी जो है वसूल के लिए बनाए हैं वो लोग। मैं तहे दिल से उनका भी शुक्रगुजार हूँ, कोविड में जो साथ दिए हैं। और कोविड कब्रिस्तान में क्या था, वो तो लाइट का प्रॉब्लम था, वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा था जी। तो मेरे से कहा गया कि कोविड कब्रिस्तान में जो है एक हैमश लाइट की जरूरत है। कब्रिस्तान के जिम्मेदारों ने मुझसे जिक्र किया तो मैं बोला बिल्कुल इंशाल्लाह लगा दूंगा। और आप देख सकते हैं लगा भी दे चुका हूँ। तकरीबन 1.5 साल हो रहा मैं कोविड कब्रिस्तान में लाइट लगा देके। और भी अगर कुछ भी कब्रिस्तानों को कुछ भी कोई चीज होना है तो आने वाले वक्त में जो हुकूमत से सैंक्शन कराना है मैं सैंक्शन करा के, मेरी ख्वाहिश भी है कोविड कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाना बोल के मेरी ख्वाहिश है। जो मतलब हदबंदी कर लेके गेट लगा देना बोल के है मेरी ख्वाहिश, वो भी करना है। और भी दूसरी जगह भी कब्रिस्तान है, वहाँ पे भी करना है मेरे को। उम्मी शाह दरगाह में भी जो है कब्रिस्तान है, वहाँ पर भी जो है बाउंड्री खींच के जो है गेट लगाना है। और रौफ साहब दरगाह का भी काम जो है अमल में नहीं आया, वो भी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं जो है, रौफ साहब दरगाह भी खदीम दरगाह है हमारी, वहाँ पर भी जो है बाउंड्री वाल खींच के गेट लगा देता हूँ इंशाल्लाह। मेरा ये वादा है इंशाल्लाह आवाम से। मोहसिन भाई, हम देख रहे हैं कि ये हाल ही दिनों में जो है आवारा कुत्तों की कसरत ज़्यादा हो चुकी है। हम देख रहे हैं रात के औकात में जब लोग कारोबार बंद करके अपने घर वापस लौटते हैं तो ये आवारा कुत्तों की टोली उनके पीछे पड़ जाती है। तो ये आवारा कुत्तों को पकड़वाने के लिए आपने कुछ इकदाम किया? बिल्कुल, आवारा कुत्तों को पकड़ाने के लिए हमारे म्युनिसिपालिटी की तरफ से गाड़ी आई, कुत्तों को पकड़ी। मगर एनिमल राइट्स वालों का ये कहना है कि कुत्तों को मारना नहीं है। उसके लिए जो है म्युनिसिपल वाले, बल्दिया वाले, कोई भी ऑफिसर आगे बढ़ चढ़कर उसको दवा डालने के लिए, कुछ भी डालने के लिए सोच के पीछे हट जा रहे हैं वो लोग। इसीलिए जो गाड़ी आ रही है उसको हम पकड़ा रही, वो ले आके कहीं छोड़ दे रही। बाद होत क्या हो रहा, जो एरिया में पकड़ रहे हैं वो एरिया में काउंसलर की साइन ले रही, कुत्तों की नसबंदी कर रही, कुत्तों का ऑपरेशन, ताकि उनकी तादाद आगे ना बढ़े। फैमिली प्लानिंग करके फिर जो है लाके छोड़ दे रहे हैं, ऐसा चल। मोहसिन भाई, अब ये बल्दी मसाइल तो हमने तफसीली जो है गुफ्तगू की, लेकिन बात आती है नौजवानों को, बेरोजगार जो नौजवान है उनको रोजगार से जोड़ने के लिए आपने कुछ कोशिश की? देखिए, रही बात रोजगार की, मैं एक बात बताता चलो, मैं हमारे हर नौजवान बच्चे से एक ही बात बोलता हूँ कि भाई पढ़ो, पढ़े तो कुछ बनता है इंसान। हाँ, अगर आपके पास पढ़ने की सलाहियत नहीं है, काम करो तो कुछ आगे बढ़ेगा इंसान। और रही बात नौकरियों की, जैसे कि प्राइवेट कंपनीज में तो वैसे भी हमारे लोग जो भी रिक्वायरमेंट्स आता मैं अपने ग्रुप में डालता हूँ। और हमारे नौजवान जो पढ़े लिखे हैं वो जा रहे हैं भी, वो इंटरव्यू दे रहे हैं भी। खैर वो प्राइवेट कंपनी, फार्मा कंपनी, अब जैसे कि वहाँ पे वो खुली ना कंपनी हमारी ट्रिपल आईटी वगैरह, उसमें भी है। तो काबिलियत के ऊपर वहाँ पे नौकरी दी जाती है। जिस काबिलियत का आदमी है वो वहाँ जाके इंटरव्यू दिए तो उनको बराबर उनके काबिलियत पे नौकरी मिलती है। काबिलियत अगर नहीं है फिर भी हम नौकरी दिलाना बोलो तो ये हमारे बस की बात नहीं है। जो सच है बस वो बोलना है, झूठ बोल के किसी का वक्त जाया करना मेरा मकसद नहीं है। मोहसिन भाई, ये बताइए कि अब कांग्रेस पार्टी से आप क्या टिकट उम्मीद कर रहे हैं? हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भी ज़्यादा हो चुके हैं, तो आपको भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देगी? सब में पहले एक बात बताता चलो मैं, हमारे अजहर खान
ये जब से रिजर्वेशन आ चुका है महबूब नगर में, रिजर्वेशन की हलचल तो ऐसी हलचल हो चुकी है, लोग तो बोल रहे हैं कि मोहसिन अब इलेक्शन में नहीं ठहर सकते, उन्होंने सैयद है नहीं ठहर सकते, ये बीसी जनरल हो गया नहीं ठहर सकते। तो मेरे आवाम का तहे दिल से शुक्रिया और सलाम करता हूँ जो मेरे को बहुत मोहब्बत से फोन किए हैं। तकरीबन लोग फोन किए, क्या बात है मोहसिन भाई, क्या बात है मोहसिन मियाँ, क्या बात है मोहसिन, आप नहीं ठहर रहेंगे थे, आप नहीं ठहर रहे तो हम वोट नहीं डालना सोच रहे हैं किसको, बोल के भी ऐसा भी फोन आया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से। तो मैं बोला किस लिए, मैं क्यों नहीं ठहरूंगा, तो नहीं ऐसा बोले कि सैयद नहीं ठहर सकते। हाँ बिल्कुल सैयद नहीं ठहर सकते, बीसी जनरल हुआ मैं मानता हूँ। गुलिस्ता भी मेरे अहलिया थे, जी हाँ, गुलिस्ता ही काउंसिल में मेरे अहलिया थे, काम को तो हम ही अंजाम दिए। जी हाँ, जी हाँ। गुलिस्ता मेरी बेगम साहिबा ठहरे हुए थे, वो बीसी है, जी हाँ, या बीसी जनरल हो। अभी मेरे जो है अहलिया को ठहरा करता हूँ मैं, जब भी अहलिया थे अभी भी वो नहीं रहेंगे, काम तो हमारे को ही करना है। मैं ये क्लैरिफिकेशन दिया, मैं हमारे लोगों को तयक़ुन दिया, ऐसा नहीं है। हमारे जो है घर वाले, आपके भाव, आपकी बेटी जो भी है मेरे घर में, मेरी बीवी जो है बीसी है, मैं उनसे दिला रहा हूँ। तो जब वो लोग भी मुतमईन हुए हैं तो ये भी काफी चला चर्चा, ये अभी भी चल रहा। और मेरे तमाम माँ और भाइयों से, बड़े और छोटे भाइयों से सबसे गुजारिश है, ये शक दिमाग से निकाल दीजिए। कुछ लोग इसको अफवाह फैला रहे, जनरल हुआ मोहसिन नहीं ठहर सकते, मोहसिन नहीं ठहर सकते, बीसी हुआ बोल के। बिल्कुल मोहसिन नहीं ठहर सकते, गुलिस्ता ही मोहसिन नहीं थे, मोहसिन के घर वाले थे और मोहसिन ही थे काम करने वाले, नुमाइंदा काउंसलर हमारे घर वाले थे और हम ही वर्कर थे, हम ही काम कर रहे हैं। आगने वाले दिनों में भी हमारे घर वाले रहेंगे, आपकी बहू, आपकी बेटी, आपकी भाभी, आपकी भावाज रहेंगी, बराबर मैं काम करके बताऊंगा इस बार भी इंशाल्लाह। मोहसिन भाई, अगर आप कामयाब भी हो जाते हैं तो आपके डिवीजन को आप कैसा तरक्की करेंगे? देखो आपका विजन क्या है, इसको डेवलप अभी और क्या क्या तरक्याती काम आप अंजाम देना बोल के सोच? मेरा सब में बड़ा विजन क्या है, हमारे मोहल्ले में हर गली गली रोशनी, हर गली गली पानी। और आप देख सकते हैं, जहां तक मेरे सोच सका हर गली गली बोर्ड डाला चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चंद छुटे होंगे, हो सकता है चंद मेरे से भी छुट जाते, 1-2-4 गलियां छुटे होंगे। आने वाले ज़िमन में वो कंप्लीट करने का भी इरादा है जीतने के बाद। और चंद गलियों में कहीं नालियों का, चंद गलियों में पुराने रोडों का थोड़ी शिकायत है, वो भी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कंप्लीट करना बोल के मेरा मकसद है। अपने वार्ड को और भी अच्छे से अच्छा डेवलप करना बोल के मेरी ख्वाहिश है। और रही बात कांग्रेस पार्टी में, आप बोल रहे हैं जैसे कि ज्यादा लोग उम्मीदवार है, मेरे को मेरे अल्लाह पे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भरोसा है, हजरत सैयद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मेरे को भरोसा है। उनके सदक़े तुफैल, मेरे माँ बाप की दुआ से, मेरे भाइयों की बहनों की दुआ से बराबर मेरे को टिकट मिलेंगे। मेरे को कांग्रेस पार्टी पे पूरा भरोसा है और हमारे हरदिल अजीज एनएम सियासती साहब पे और मेरे कांग्रेस पार्टी के पूरे लीडरों पे भरोसा है। जो भरोसा करके हमने शमूलियत की थी, वो भरोसा वो बराबर कायम रखेंगे, मुझे इसका भरोसा है इंशाल्लाह। मोहसिन भाई, हम देख रहे थे कि जब शहर में मूसलाधार बारिश हो रही थी तो आपका इलाका भी उतना इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बारिश का पानी आ रहा था। क्या वो मसले को अभी हल कर दिया गया? हाँ, हल कर दिया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं, सरवर भाई के घर के पास फैयाज भाई का घर जो है, फैयाज भाई का और फैयाज भाई के भाई साहब के घर में, 2 घर में पानी आता था। पूरा पानी आके दीवार भी गिर गई थी उनकी। जी हाँ। वो किस लिए गिरी थी बोलो तो, गुलिस्ता वक्त में जो है जो मोहरी थी वो मोहरी आधी फीट की मोहरी थी, बस इतनी थी मोहरी। अभी जो मैं क्या करा, हाल में तोड़ दिया, पूरी पुरानी जो है ड्रेन तोड़ के नई ड्रेन बना दिया हूँ मैं उसको। अब ये जो परसों जो बारिश हुआ, परसों का ये बारिश कोई मामूली बारिश नहीं था, आप देख चुके हैं। परसों के बारिश में उनके घर में एक खतरा भी पानी नहीं आया। वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह मिल के हाथ पकड़ के जो है शुक्रिया अदा करे है। मेरा फैयाज भाई भी शुक्रिया अदा करे, दुआ भी दिए हैं इंशाल्लाह। हाँ, वो प्रॉब्लम को भी मैं सॉल्व कर दिया हूँ और आने वाले भी दिनों में और कुछ प्रॉब्लम है तो भी सॉल्व करता हूँ। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे रफ सफदरा के सामने हमारे आमिर उनके घर के पीछे, आसिफ उनके घर के पीछे जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन बोलते हैं, बड़ी ड्रेन, वो लास्ट बारिश के तरफ से, बारिश के मार से गिर गई थी, वो उसको भी मैं मुकम्मल कर दिया हूँ। वो भी काम कंप्लीट हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह। और लास्ट इससे पहले जैसा ही जीता, सब में पहले मैं एक स्टॉर्म वाटर ड्रेन बना, वो किसकी, वजीउद्दीन भाई उनके घर की। क्यों, साइकिल रिपेयर करते हैं लोग, देख चुके हैं आप, घर में पानी जाता था। जी हाँ, जी हाँ। तो वो तोड़ के वो बनाया था। फिर परसों ये गिरी, ये तोड़ के पूरा कनेक्टिविटी में कंटिन्यू करके पूरी स्टॉर्म वाटर ड्रेन बना दिया। और एक ड्रेन बची हुई है, हमारे दोस्त खादर और रशीद भाई, बावर्ची रशीद भाई है, उनके घर के पीछे की ड्रेन बची हुई है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन है वो भी। उनको भी मैं तयख़ुन दिया हूँ, आने वाले इंतखाबात के बाद अगर वो मेरा साथ दे के जिताएंगे, कामयाब करेंगे तो बराबर मैं उनको जो है वो भी ड्रेन, स्टॉर्म वाटर ड्रेन बना के मुकम्मल करके दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करेंगे। आखिरी में आप आपके वोटर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे?
मैं एक ही मैसेज देना चाह रहा हूँ मेरे वोटर्स को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा एक ही मैसेज है, हर कोई आजकल एजुकेटेड है, पढ़े लिखे है, और हर कोई जो है दुनियादारी देख रहे हैं। जो काम कर रहा उसको वोट दीजिए, जो आपके हर टाइम पे साथ है उसको वोट दीजिए, जो आपके हर फोन को रेस्पॉन्स देता है उसको वोट दीजिए, जो आपके तकलीफों में साथ देता है उनको वोट दीजिए, जो आपके लड़ाई झगड़े हो, कुछ भी हो, मेरे माँ और बहनों के कुछ प्रॉब्लम्स हो, जब भी हम लब्बैक बोलते ना, बस वो जहन में रख के मेरे को वोट दीजिए। मैं आप सबसे अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, अपना कीमती वोट ज़ाया मत कीजिए। जो काम कर रहे हैं उनको काम करने दीजिए, और हमको ताकत दे के आगे बढ़ाए तो हम और आपके लिए और जितना जिद्दोजहद करके हम आपके लिए हर काम करने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। ये सुन रहे थे आप साबिक नुमाइंदा काउंसलर सैयद मोहसिन साहब से। हमने जो है इनसे डेवलपमेंट के ताल्लुक से सवाल किया, इश्यूज़ को लेकर हमने सवाल किया, स्कीम्स को लेकर हमने सवाल किया। तमाम वार्ड के जितने सवाल हम इनसे करना था तमाम सवाल हमने इनसे किया, और इन्होंने तफसीली जो है ये रिपोर्ट हमारे सामने पेश की कि इन्होंने क्या क्या तरक्याती काम अंजाम दिए हैं। और इंशाल्लाह मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स की टीम इसी तरह उम्मीदवारों से मिलके, साबिक काउंसलर से मिलके जो है उनसे सवाल जवाब करेंगे और आपको तमाम तफसीलात बताएंगे। देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स, महबूब नगर।